श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो घर में इस्तेमाल होने वाला झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें कि झाड़ू एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है और कंगाल भी बना सकती है, क्योंकि शगुन शास्त्र में इसके कई अपशकुन और शकुन बार के बारे में बताया गया है। इसलिए इसके प्रयोग के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शास्त्र के मुताबिक झाड़ू को किस दिशा में रखा जाता है, किस प्रकार रखना चाहिए और किस प्रकार को आपको झाड़ू अमीर बना सकती है, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे। मगर शास्त्र के आधार पर झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। अगर आप झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो जीवन में दरिद्रता आती है, और अगर आप सही तरीके से झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपको जीवन में अपने बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उछल पुछल मच रही है, घर का धन का नाश हो रहा है, घर में गृह कलेश हो रहे हैं और सफलता के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी सभी चीज़ों का कारण होता है, उनमें से एक झाड़ू को माना जाता है। जो घर में झाड़ू को नेगेटिव एनर्जी का कारण माना जाता है, यानी पॉजिटिव लाने का कारण करता है। अगर आप गलत समय पर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, इससे घर में गरीबी और कंगाली आती है। वहीं दूसरी तरफ आप झाड़ू का इस्तेमाल सही तरीके से, सही ढंग से करते हैं तो यह आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोगों के साथ सादा ज़्यादा समय नहीं होता, इसलिए अपने घर की साफ सफाई वो ठीक से नहीं कर पाते। अगर आप सुबह के समय झाड़ू नहीं लगा सकते तो सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और 10 मिनट तक आपको अपने घर की साफ सफाई करना है। जो कचरा आपको साफ सफाई के दरमियान रखना है तो आपको वो चुपचाप फेंक देना है। अगर आप शाम के समय झाड़ू लगाते हैं तो आपने एकत्र किया है, अब उसे शाम के समय नहीं फेंकना चाहिए। हम आपको बताने वाले हैं कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदनी चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर रखना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे दिन होते हैं जो जैसे सोमवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार सोम के नाम से जाना जाता है, जबकि मंगलवार, शनिवार और रविवार 3 को अलग संख्या से जाना जाता है। सोमवार को कभी भी झाड़ू आपको नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप रविवार को झाड़ू खरीदते हैं तो आपके लिए यह काफ़ी लाभदायक है। दिवाली, धनतेरस जैसे पवित्र त्योहारों पर आप झाड़ू खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और लक माना जाता है। हमेशा झाड़ू बड़ी ही खरीदनी चाहिए, इससे जीवन में धन की हानि हो लगती है गलत समय पर झाड़ू खरीदने से। जब आप नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दीजिए। अगर दिशा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, हम जिस दिशा में पूजा रूम बनाते हैं, यानी कि ईशान कोण, हमारी जो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट कोण होता है, उस क्षेत्र में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पूजा स्थल होता है। भूल कर भी पूजा घर में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में अगर इस स्थान में झाड़ू रखते हैं तो आपके घर में बाधाएं उत्पन्न होती है, इसलिए आपको भूल कर भी कभी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपके घर का दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ में, आपको उस दिशा में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो उससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर परिवार में होता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। कहा जाता है कि घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना होता है वह घर के मालिक का दिशा होता है। अगर आप इस दिशा में झाड़ू रखते हैं तो इसका घर का मालिक दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। दोस्तों, किस समय झाड़ू लगाना चाहिए उसके बारे में बात की जाए तो शास्त्रों में झाड़ू को पोछा लगाने के 4 पहर बताए गए हैं। आपको पहले पहर में साफ सफाई, पोछा और झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आपके 4 पहर में झाड़ू लगाते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आने लगती है। लेकिन वर्तमान समय में लोगों के पास समय नहीं होता, जिसके वे बहुत अच्छे समय पर झाड़ू नहीं लगा पाते। हमेशा प्रथम 4 पहर में झाड़ू लगाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा ही अपने घर और मन को साफ रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी साफ सफाई को पसंद करती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी के आगमन के लिए आपको अपने घर का साफ सुथरे रखना चाहिए।
और आप रात को आपको झाड़ू को बाहर निकालना है, लेकिन कूड़े को बिल्कुल नहीं फेंकना है। झाड़ू अगर लगाते समय आपको स्पर्श कर जाता है तो ये दरिद्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू लगाते वक्त पैर उस पर बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर में से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप इस मिट्टी को बाहर निकालते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। दोस्तों, हमेशा ही अपने घर में झाड़ू को छुपा करके रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू का होना अपशकुन माना जाता है। आपको अपने कभी भी भोजन कक्ष में और पलंग के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे अनाज की कमी बहुत ही जल्दी होने लगती है और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा अगर झाड़ू लगाने लग जाता है अचानक, तो आपके घर में मेहमानों का आगमन होने वाला है। ये झाड़ू से जुड़ा हुआ शगुन है। अगर नियमित रूप से आप सूर्यास्त से पहले पोछा लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगती हैं। और पुरानी मान्यताओं के मुताबिक अगर गुरुवार के समय अपने घर में पोछा लगाते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए गुरुवार को कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। शनिवार के दिन पोछा लगाने का शगुन माना जाता है। अगर आप इस दिन सेंधा नमक डालकर घर में पोछा लगाते हैं तो आपको एक चुटकी नमक डालना है और देखिए आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जिससे आपको वीडियो आगे मिलती रहें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।